हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। आप देख सकते हैं नॉर्मल किडनी और पाइलोनेफ्राइटिक किडनी के डिफरेंसेस, जिसमें कॉर्टेक्स में एट्रोपी होता है पाइलोनेफ्राइटिक किडनी में, उसका यूरेटर चेंज हो जाता है शेप, और स्कारिंग होती है टिश्यू में, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है पिरामिड्स में, और पस भी जमा हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेनली फर्स्ट पाइलोनेफ्राइटिक के बारे में। Pyelonephritic is a sudden and severe kidney infection. It causes the kidney to swell and may permanently damage them. Pyelonephritis can be life-threatening. ये क्या है? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिक ये बहुत ज़्यादा सीवियर किडनी इन्फेक्शन है। ये हमारे किडनी को स्वेल कर देता है और हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकता है। और ये पाइलोनेफ्राइटिस बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और when repeated or persistent attacks occur, the condition is called chronic pyelonephritis. The chronic form is rare, but it happens more often in children or people with urinary obstructions. ये जब पाइलोनेफ्राइटिक अटैक्स बहुत कंटिन्यूली आते हैं या लंबे समय तक आते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, कम दिखता है। और जो जिनमें दिखता है वो मेनली बच्चे होते हैं, और जो जिन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें दिखता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है किडनी में किस वजह से? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी इज़ ड्यू टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI. The UTI usually begins in the urethra or bladder and travels to the kidney. और ये इन्फ्लेमेशन जो है किडनी में मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। किसके वजह से होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वजह से। और ये UTI कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा यूरेथ्रा से स्टार्ट हो गए, यूरेथ्रा या ब्लैडर से स्टार्ट होके फिर वो किडनी को ट्रैवल करता है कोई भी इन्फेक्शन। ये देखिए एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। आप गौर से देखिएगा किडनी के शेप्स कैसे हो गए हैं। और किडनी इन्फेक्शन रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन. If not treated properly, a kidney infection may permanently damage your kidney, or the bacteria can spread to your bloodstream and cause a life-threatening infection. अगर एक किडनी इन्फेक्शन को हम ज़्यादा अच्छा वाला मेडिकल अटेंशन नहीं देंगे या कोई अच्छा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो ये हमारी किडनीज़ को कम्प्लीटली डैमेज कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाके ये इन्फेक्शन को बहुत जानलेवा बना सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड रीनल पेल्विस। पाइलोनेफ्राइटिस कैसे जाना जाता है? किडनी की जो इन्फेक्शन है वो किडनी में होता है, जो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन है वो किडनी में होता है एंड रीनल पेल्विस में होता है। इट्स डायग्नोसिस इज क्लिनिकल एंड सिम्टम्स इंक्लूड बैक और फ्लैंक पेन विथ costovertebral angle tenderness on examination, fever, temperature higher than 38 degrees Celsius, bacteriuria and possibly nausea and vomiting. तो ये क्लिनिकल और इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम्स और क्लिनिकली और सिम्टम Pyelonephritis is defined as an infection and inflammation of the kidney and renal pelvis. पाइलोनेफ्राइटिस कैसे जाना जाता है? ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है इसका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन किडनी में होता है और रीनल पेल्विस में होता है। इट्स डायग्नोसिस इज क्लिनिकल and symptoms include back and flank pain with costovertebral angle tenderness on examination, fever, temperature higher than 38 degrees Celsius, bacteriuria and possibly nausea and vomiting. पाइलोनेफ्राइटिस कैसे जाना जाता है? ये इसका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन किडनी और रीनल पेल्विस एरिया में दिखा जाता है, और इसका डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल होता है। और इसके सिम्टम्स में हमें मेनली क्या दिखेगा? बैक और फ्लैंक पेन, जो कि बैक साइड हमारे पेन होता है, और कोस्टोवर्टिब्रल एंगल
जो हमारे बैक में होता है कोस्टोवर्टेब्रल एंगल, उसमें टेंडरनेस हो जाती है और फीवर हमेशा 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। और बैक्टीरियूरिया मतलब यूरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और हमें नोचिया या वॉमिटिंग भी हो सकता है। और डिस्यूरिया मतलब बहुत पेनफुल यूरिन निकलना। तो डिस्यूरिया इज़ अ लेस कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। ई कोलाई अकर्स फॉर अप टू 80% ऑफ केसेस। ये डिस्यूरिया बहुत लेस कॉमन होता है बाय द वे इन पाइलोनेफ्राइटिस, बट ई कोलाई का अकाउंट 80% ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होता है। और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, दूसरे दो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पीसीज ऑफ क्लेब्सिला मतलब एक क्लेब्सिला निमोनिए होता है जो एक बैक्टीरिया है, और प्रोटियोस जिसको हम प्रोटियोस मिराबिलिस भी बोलते हैं जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और वो एनरोबिक है। और एंट्रोबैक्टीरिया होता है जो फैमिली से बिलोंग करते हैं एंट्रोबैक्टीरिया से। और स्यूडोमोनास जो वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और सेराटिया वो भी ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। और सिट्रोबैक्टर स्पीसीज़ जिसको हम सिट्रोबैक्टर फ्यूंडाई भी बोलते हैं, वो भी एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में हमें मेनली क्या दिखेंगे? सिम्टम्स यूजुअली अपीयर विद इन 2 days ऑफ इन्फेक्शन। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड, सिम्टम्स जो है 2 दिन के बाद दिखते हैं विद इन 2 days, जो 2 दिन में दिखते हैं। और मेनली फर्स्ट क्या होता है? फीवर हायर दैन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 38.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमेशा हमें फीवर 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है और 38.9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, जो सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है। पेन इन द एब्डोमेन, बैक, साइड एंड ग्रोइन। ये जो पेन है वो एब्डोमेन पे होता है, बैक साइड होता है, साइड पेन होता है, ग्रोइन साइड और ग्रोइन। और पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन और क्लाउडी यूरिन जिसको हम बोलते हैं डिस्यूरिया। और पस और ब्लड इन द यूरिन, प्लस और ब्लड भी प्रेजेंट होता है यूरिन में। अर्जेंट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी आने का फील होता है हमें। और यूरिन में बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आती है। अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड शेकिंग और चिल्स, हमें शिवरिंग भी हो सकती है, नोचिया होता है, वॉमिटिंग होता है। जनरल एकिंग और इल फीलिंग, हमें पेन होना यूरिन करते टाइम या हमें बहुत इल फील होना, बहुत बीमार सी फीलिंग। फैटिग, मॉइस्ट स्किन, मेंटल कन्फ्यूजन। फैटिग, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मॉइस्ट स्किन, हमारा स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। और मेंटल कन्फ्यूजन, ये मेंटल कन्फ्यूजन मेनली अडल्ट्स में होता है। तो जो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो जाता है। और नेक्स्ट सिम्टम्स में बी डिफरेंट इन चिल्ड्रन एंड ओल्डर अडल्ट्स दैन दे आर इन अदर पीपल। सिम्टम्स चिल्ड्रन में अलग होता है और अडल्ट्स में अलग होता है। और for example, mental confusion is common in older adults and is often their only symptom। मैंने पहले भी बोला था mental confusion mainly adults में होता है, जो बड़े हैं older adults में होता है, और उनका main symptom older adults का वही होता है। People with chronic pyelonephritis may experience only mild symptoms or may even lack noticeable symptoms altogether। ये जो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट्स हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे या एक बार को हमें सिम्टम्स नोटिसेबल होंगे ही नहीं। तो वो क्या है? फीवर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड पेन इन द बैक, साइड और ग्रोइन आर सिम्टम्स। सेम सिम्टम्स है, फीवर हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमें फील होगा, पेन हो जाएगा बैक, साइड और ग्रोइन में। और किडनी इन्फेक्शन सिम्टम्स कंबाइंड विद ब्लडी यूरिन और नोचिया एंड वॉमिटिंग। किडनी इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी कंबाइन होते हैं, ब्लडी यूरिन निकलता है, यूरिन से ब्लड निकलता है, नोचिया होता है और वॉमिटिंग भी होता है।
अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में, जो कि ओवरऑल है। द इन्फेक्शन यूजुअली स्टार्ट्स इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है, और ये जो बैक्टीरिया जो एंटर होता है फर्स्ट यूरेथ्रा में एंटर होता है, फिर वो मल्टीप्लाई होके हमारे ब्लैडर में स्प्रेड हो जाता है, फिर हमारे ब्लैडर से वो बैक्टीरिया यूरेटर्स में जाता है, फिर यूरेटर्स से किडनी में जाता है। ये है इसका प्रोसेस। और बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई ऑफन कॉज द इन्फेक्शन। मेनली इसका इन्फेक्शन का कॉज है ई कोलाई। और however any serious infection in the bloodstream can also spread to the kidneys and cause acute पाइलोनेफ्राइटिस। हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सीरियस जो इन्फेक्शन होता है ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे ना कैसे ट्रैवल हो जाता है, और ये हमारे किडनीज में स्प्रेड होके हमें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का ये बना देता है। और bacteria that enter your urinary tract through the tube that carries urine from your blood urethra can multiply and travel to your kidneys. This is the most common cause of kidney infection. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये जो बैक्टीरिया है हमारे ट्यूब से यूरिन कैरी करके, ये हमारा यूरिनरी ट्यूब से कैरी करके, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, वो फिर मल्टीप्लाई फिर ट्रैवल टू द किडनीज, फिर मल्टीप्लाई होकर वो किडनीज पे ट्रैवल करते हैं, और यही मेन कॉज होता है हमेशा किडनी इन्फेक्शंस का। एंड बैक्टीरिया फ्रॉम अ इन्फेक्शन elsewhere in your body can also spread through your bloodstream to your kidneys. Although it's unusual to develop a kidney infection, it can happen. For instance, if you have any artificial joint or heart valve that can become infected. ये जो है बैक्टीरिया ये ब्लड स्ट्रीम से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, फिर वो किडनीज में जाता है। ये बहुत अनयूजुअल है किडनी इन्फेक्शन डेवलप करने के लिए, बट इससे इंस्टेंट क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई आर्टिफिशियल जॉइंट या हार्ट वाल्व है तो वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। अब देखिए डिफरेंस, एब्सेसिस है इसमें, और डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, एंट्रोकोकस जो हमने पहले पढ़ा था, एंट्रोकोकस बैक्टीरिया, और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, और सूडोमोनास बैक्टीरिया। और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अब जानते हैं इसके बारे में। एनी प्रॉब्लम दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन कॉजेज अ ग्रेट रिस्क ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस। ये जो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी हमारे यूरिन को, नॉर्मल यूरिन फ्लो को इंटरप्ट करता है, उसका हाई रिस्क फैक्टर मेनली होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। फॉर एग्जाम्पल, अ यूरिनरी ट्रैक्ट that's an unusual size or shape is more likely to lead to acute pyelonephritis. For example, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का अनयूजुअल साइज़ जो नॉर्मल से भी अनयूजुअल हो जाता है, या उसका शेप डिसशेप हो जाता है, तो वो हमें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स पता चलते हैं उससे। ऑल्सो वुमेन्स यूरेथ्रास आर मच शॉर्टर देन मेंस, सो इट्स ईजियर फॉर बैक्टीरिया टू एंटर देयर बॉडी। ये वुमेन में ज़्यादा है, कॉमन है, क्योंकि वुमेन का यूरेथ्रा मेन के यूरेथ्रा से कम होता है साइज़ में, तो इन वुमेन के बॉडी में बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। दैट मेक्स वुमेन मोर प्रोन टू डिसीज़, किडनी इन्फेक्शंस, एंड पुट्स देम एट अ हायर रिस्क ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो इसके वजह से वुमेन ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं किडनी इन्फेक्शन से, और इनके कॉजेस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकते हैं। Other people who are at increased risk include anyone with chronic kidney stones or other kidney or bladder conditions. जो दूसरे लोग जो पहले से chronic kidney stones है उनको, या कोई भी किडनी या ब्लैडर डिसीज़ है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये। और ये ओल्डर एडल्ट्स, बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा दिखता है, और बहुत ज़्यादा मतलब शायद उनको जल्दी हो सकता है ऐसा। तो पीपल विथ सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम सच एज पीपल विथ डायबिटीज़, HIV, एड्स और कैंसर, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनमें भी ये बहुत ईजिली स्प्रेड हो सकता है, इनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है।
or people with vesicorticular reflex, a condition where small amount of urine back up from the bladder into the ureter and kidneys with an enlarged prostates। इसमें क्या होता है ये रिफ्लेक्स में कि हमारा कंडीशन जो है जो हमारी यूरिन अमाउंट है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, फिर वो बैकअप होता है ब्लैडर से, फिर ब्लैडर से जाता है यूरेटर्स में, फिर यूरेटर से जाता है किडनी में विद एनलार्ज प्रोस्टेट। ओके, और अदर फैक्टर्स दैट कैन बी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन इंक्लूड कैथेटर यूज़। कैथेटर मतलब ये एक डिवाइस है जो सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी यूज़ होता है और कोई डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और जो सिस्ट एग्जामिन करता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी, यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी सर्जरी, सर्टेन मेडिकेशन, थोड़े ऐसे सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। और अब हम बात करते हैं क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के बारे में। पहले हमें दिखता है पेरिग्लोमेरुलर फिब्रोसिस, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द इंटस्टिशियम। जो क्रॉनिक जो सेल का इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत क्रॉनिक होता है, जो कि इन्फिल्ट्रेट होता है इंटस्टिशियम में। और थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स में थायरोडाइजेशन प्रेजेंट होता है। और अब हम बात करते हैं क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस। ओके, क्रॉनिक एक जो फॉर्म है ना, क्रॉनिक फॉर्म मेनली यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। जिन लोगों में यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, और दीज आर कॉज्ड बाय यूटीआईज। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजह से होते हैं, और वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की वजह से भी होते हैं। वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स मतलब हम सिंपल वे में अगर बोलेंगे रॉन्ग वे पास ऑफ द यूरिन, यूरिन का मिस पास होना। और एनाटमिकल अनोमलीज जिसको हम चेंजेस भी बोल सकते हैं। और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन दैन इन अडल्ट्स। ये ज़्यादा बच्चों में होता है अगर कंपेयर करें अडल्ट से तो। और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस इज कंटिन्यूइंग पाइलोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी दैट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन पेशेंट्स विद मेजर एनाटमिकल अबनॉर्मैलिटीज़। ये ज़्यादातर एक पॉलीजेनिक इन्फेक्शन है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में दिखता है जो ऑलरेडी उनके एनाटमिकल अबनॉर्मैलिटीज़ है या चेंजेस हैं। सिम्टम्स में भी एब्सेंट और में इंक्लूड। सिम्टम्स इसमें ज़्यादा होते जल्दी से दिखते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उसमें हमें फीवर होता है, माइलेस होता है, और फ्लैंक पेन जिसको हम बैक पेन बोलते हैं वो होता है। डायग्नोसिस इसका कैसे करता है, इसका यूरिन एनालिसिस लिया जाता है, इसका कल्चर टेस्ट किया जाता है, और इमेजिंग टेस्ट्स भी किए जाते हैं। एंड कॉजेस इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी मतलब क्या बोलेंगे हम सिंपल वे में, यूरिन कैनॉट फ्लो, मतलब यूरिन का फ्लो नहीं होना, चाहे वो ज़्यादा नहीं फ्लो होना या पार्शियली, कम्प्लीटली या पार्शियली। और स्ट्रोवाइड कैल्काई मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये इसको हम स्टोवाइड स्टोन्स भी बोलते हैं, जो कि किडनी स्टोन्स है। ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये एक मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट को क्रिस्टलाइज करते हैं किडनी के अंदर, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। और ये मिनरल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और एंड मोस्ट कॉमनली वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, जैसे कि पहले मैंने बोला था रॉन्ग वे फ्लो ऑफ द यूरिन, गलत जगह से यूरिन जाना या यूरिन का डायरेक्शन गलत वे में टर्न हो जाना। और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस में प्रोग्रेस टू क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, ये बहुत ज़्यादा सीवियर किडनी डिसीजेस को भी इशारा दे सकता है। और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस आर रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, obstruction causes। जो हम रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी देखते हैं, नेफ्रोपैथी, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज होता है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस का। ये कॉन्जेनाइटल कंडीशंस वेयर देयर इज़ रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर अप टू द यूरेटर। जैसे मैंने पहले बोला था VUR, जो VUR है वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स, ये वही कॉन्जेनिटल कंडीशन है जो ब्लैडर से यूरिन मिसपास होता है यूरेटर,
ठीक है। दिस लेट्स टू रिकरेंट इन्फ्लेमेशन एंड फाइनली स्कारिंग। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसमें टिश्यू पे स्कारिंग भी हो जाती है, मतलब मार्क्स पड़ जाना। और दूसरा है obstructive, any obstruction of the pelvic drainage system leads to increase in the pressure of the renal parenchyma and also makes it more prone to infection। ये पेल्विक क्या है, ये रीनल पेल्विस से फॉर्म होता है और इसमें मेजर और माइनर क्लेशियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये रीनल क्लेशियल्स एक चैम्बर्स होता है किडनी में, ये थोड़े चैम्बर्स होते हैं किडनी में जिसके थ्रू यूरिन पास होता है। और अब हम जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, फर्स्ट हमें ऑब्वियसली करा जाएगा यूरिन टेस्ट। इफ़ दे सस्पेक्ट किडनी इन्फेक्शन दे विल ऑर्डर ए यूरिन टेस्ट। ऑब्वियसली अगर हमें कोई किडनी पेन या किडनी इन्फेक्शन हमें सस्पेक्ट होता है, डॉक्टर ने हमें बोला है, तो हमें पहले किया जाएगा यूरिन टेस्ट। दिस हेल्प्स देम चेक फॉर बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड एंड पस इन द यूरिन। ये हमें बैक्टीरिया, यूरिन में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरियूरिया, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन या ब्लड प्रेजेंट है या कोई भी पस प्रेजेंट है यूरिन में, ये हमें जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा यूरिन टेस्ट से। और इमेजिंग टेस्ट्स में हमें मेनली क्या सजेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन और मे बी ऑर्डर्ड। ओके, सीटी स्कैन मे बी ऑर्डर्ड एंड द टेस्ट कैन ऑल्सो डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस विद द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो सीटी स्कैन के वजह से हमारे कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या कुछ भी अबनॉर्मैलिटीज़ है तो उसको हम जान पाएंगे। और रेडियो एक्टिव इमेजिंग मेन होता है इसमें, जो कि रेडियो एक्टिव इमेजिंग मतलब ये मेन टेस्ट है डेमरकैप्टोसुसनिक एसिड टेस्ट, जो कि इसमें हम मेनली कोई सस्पेक्ट, जैसे कि हम इसमें देखेंगे स्कारिंग देख सकते हैं, इसका डैमेज देख सकते हैं। और दिस इज़ एन इमेजिंग टेक्निक दैट ट्रैक्स एन इन्फेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। अगर इसमें कोई भी अबनॉर्मैलिटी है तो हम इस टेक्निक से कोई भी इन्फेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। फिर वो मटेरियल ट्रैवल करता है किडनीज पे, फिर वो इमेज निकालता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल इमेज निकालता है, फिर पासेस थ्रू द किडनी टू शो इन्फेक्टेड और स्कार एरियाज। फिर वो किडनी के गोल घूमता है और उसमें से कोई इन्फेक्शन है या कोई स्कार्स है वो हमें दिखाता है। Or to diagnose acute pyelonephritis, physicians must rely on evidence of UTI and urine analysis or culture. Also with signs and symptoms, suggestions, upper UTI, fever, chills, flank pain, nausea, vomiting, costovertebral angle tenderness। जो डायग्नोसिस का एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के डायग्नोसिस में फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को मेनली क्या देखना चाहिए कि उनका पहले यूरिन एनालिसिस करना चाहिए, उनका कल्चर टेस्ट करना चाहिए, और मेनली सिम्टम्स अगर हमें क्या देखने चाहिए कि उनको क्या फीवर है या चिल्स है, मतलब शिवरिंग या कुछ भी ऐसा, या फ्लैंक पेन, ऐसे पेन बैक में, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग या वॉमिटिंग, या कोस्टोवर्टिब्रल रीजन में एंगल में टेंडरनेस होना, ऐसा फिजिशियन को पहले एविडेंस लेना चाहिए। Two common laboratory tests are performed to diagnose kidney infection pyelonephritis. A urine sample is examined under a microscope to determine if white or red blood cells are present. दो मेन laboratory tests होते हैं किडनी डिसीजेस के, किडनी इन्फेक्शंस के। पहले यूरिन सैम्पल में हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है WBC या RBC प्रेजेंट है क्या। The urine is also sent to the lab to see if bacteria grow in a urine culture. तो हमें लैब में भेजना चाहिए ये देखने के लिए अगर कहीं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो यूरिन में। अब हम बात करते हैं ट्रीटिंग ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट्स में हमें मेनली यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, बिकॉज दिस इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स आर द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट acute pyelonephritis, not a broad spectrum antibiotic is used. मेनली हम हमेशा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं किए जाते। Although drugs can cure the infection within 2 to 3 days, the medication must be taken for the entire prescription period, usually 10 to 14 days. This is true if you feel better.
ये ड्रग्स मतलब ये इन्फेक्शन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस 2 to 3 डेज़ में ठीक होता जाएगा, लेकिन हमें मेडिकेशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जो कि यूजुअली 10 to 14 डेज़ देता है डॉक्टर। मेन एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो है लीवोफ्लेक्सैक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सैक्सिन, कोट्रिमेक्साजोल, एम्बिसिलिन। ठीक है, एम्बिसिलिन। और सर्जरी प्रोसीजर में क्या होता है, सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस और द करेक्शन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द किडनी जो है, जो मेनली सर्जरी किसके लिए रिक्वायर करता है, कोई अगर करेक्शन करना हो हमारे किडनी में या कोई ऑब्स्ट्रक्शन निकालना हो तो हम सर्जरी को प्रेफर करते हैं। सर्जरी में भी ऑल्सो नेसेसरी टू ड्रेन ऑल एब्सेस दैट डजेंट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स। अगर जो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं अगर उसका हमें सही से कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है या बस थोड़ा ही हुआ है तो सर्जरी उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं उसको हमारा इन्फेक्शन सही से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसको ड्रेन करने के लिए भी ये सर्जरी किया जाता है। नेफ्रेक्टमी में भी नेसेसरी, नेफ्रेक्टमी सर्जरी जो है नेफ्रेक्टमी है। और इन दिस प्रोसीजर अ सर्जन रिमूव्स पार्ट्स ऑफ द किडनी। तो ये प्रोसीजर में नेफ्रेक्टमी क्या होता है, वो जो सर्टेन पार्ट्स होते हैं उनको सर्जन निकाल भी सकता है किडनी से। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज़ क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ये अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस भी एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का। इफ़ द इन्फेक्शन कंटिन्यूस द किडनीज में बी परमानेंटली डैमेज्ड। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो जाता है और हमने सही से केयर नहीं लिया, ये हमारे किडनीज़ को पूरी तरह डैमेज भी कर सकता है। ये ऑल्दो इट्स रेयर, इट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर द इन्फेक्शन टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। दिस कैन रिजल्ट इन अ पोटेंशियली डेडली इन्फेक्शन कॉल्ड सेप्सिस। ये ज़्यादातर होता नहीं है बट फिर भी अगर ये इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो ये एक डेडली इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं। और अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड रिकरिंग किडनी इन्फेक्शन, कंटिन्यूएशन ऑफ किडनी इन्फेक्शंस, कोई ना कोई इन्फेक्शन आते ही रहना, और द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू द एरिया अराउंड द किडनीज, और इन किडनीज़ के आसपास भी इन्फेक्शन को स्प्रेड हो जाना, एक्यूट किडनी फेलियर हो जाना और किडनी एब्सिस भी। और इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड अ किडनी इन्फेक्शन कैन लेड टू पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज। अगर ये बिना ट्रीट किए रख दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हमें किडनी कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकता है, जो कि पहला होगा किडनी स्कारिंग, मतलब हमारे किडनी के टिश्यू के ऊपर मार्क्स आ जाना, उस पर स्कार्स बन जाना। दिस कैन लेड टू क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ये मेनली क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भी हो सकता है इससे। हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी फेलियर, इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा जिससे हमारा किडनी फेल भी हो सकता है। और ब्लड पॉइजनिंग, सेप्टिसेमिया, इसको हम ब्लड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। और योर किडनीज फिल्टर वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड एंड रिटर्न योर फिल्टर्ड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। हैविंग अ किडनी इन्फेक्शन कैन कॉज द बैक्टीरिया टू स्प्रेड थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे चला जाता है, जो हमारा किडनी है हमारे ब्लड में से पूरा वेस्ट निकाल के हमारा फिल्टर्ड ब्लड को पूरा बॉडी में फिर से रिटर्न करता है। लेकिन अगर ये किडनी इन्फेक्शन बैक्टीरिया, जो किडनी इन्फेक्शन के द्वारा बैक्टीरिया होता है, इसके वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है, जो कि फिर ये बैक्टीरिया हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में फ़िल्टर करते हुए पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में वुमेन हु डेवलप अ किडनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिलीवरिंग लो बर्थ वेट बेबीज़। जिसको किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें, तो मतलब बेबी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस को प्रिवेंट कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, जितना जल्दी हो सके हमें डॉक्टर को सीक करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन सीकिंग डिसीज़ है, और जितना अर्ली आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना बेहतर आपको
लगेगा। और प्रिवेंशन टिप्स में हमें क्या करना चाहिए, पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूइड्स का इंटेक होना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा यूरिनेशन होता है और यूरिनेशन से हमारा बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है यूरेथ्रा से। और हमेशा हमें यूरिनेट करना चाहिए सेक्स के बाद, जिसके वजह से बैक्टीरिया बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं। और हमें हमेशा यूरिनेट करने के बाद हमेशा हमें फ्रंट टू बैक वॉश करना चाहिए या वाइप करना चाहिए। हमें कभी भी बैक टू फ्रंट वाइप या वॉश नहीं करना चाहिए। और अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन इरिटेट द यूरेथ्रा। हमें जो प्रोडक्ट्स बहुत इरिटेट कर रहे हैं हमारे यूरेथ्रा को, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, जिसे हम डचेस और फेमिनिन स्प्रेस भी बोल सकते हैं जैसे कि। तो फ्रेंड्स, इतना था पूरा पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब भी करना।